मैं कश्मीर हूँ, श्रीनगर मेरा दिल है, यहाँ के बाशिंदे मेरे दिल की धड़कन। लोकसभा चुनाव के मतदान की घड़ी आ गई है। एक दिन बाद मतदान होना है, इसलिए मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। साथ ही धड़कन बढ़ रही है मेरे हुक्मरानों के दिलों की, मेरी सुरक्षा में लगे सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के दिलों की, उन सरकारी कर्मचारियों के दिलों की भी जिनकी ड्यूटी मतदान कराने के लिए लगाई गई है। इसकी खास वजह भी है। धारा 370 हटने के बाद से घाटी में शांति बहाली का दावा किया जा रहा है और कई मायनों में शांति नजर भी आ रही है। इसलिए इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। साथ ही मतदान को शांति बहाली पर मुहर के रूप में देखा जाएगा। श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, पुलवामा और शोपियां जिले की 18 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर बनाया गया श्रीनगर का लोकसभा क्षेत्र घाटी का मध्यवर्ती इलाका है। यहाँ एक ओर सोनमर्ग के बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर हैं, तो दूसरी ओर पांपोर में हजारों एकड़ में फैली केसर की क्यारियां। चरारे शरीफ और हजरत बल की दरगाह मेरे आवाम के लिए अल्लाह की बारगाह में इबादत करने का मुकद्दस स्थान है, तो खीर भवानी और शंकराचार्य हिंदुओं का प्रमुख मंदिर। गंगा जमुनी तहजीब की सांस्कृतिक विरासत में सियासत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। 15 आम चुनावों में से 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। 4 बार फारूक अब्दुल्ला और 3 बार उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सांसद चुने गए। एक बार निर्दलीय कांग्रेस और पीडीपी के प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की। श्रीनगर से पिछली बार के सांसद फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि उमर अपनी पार्टी के गढ़ को छोड़कर बारामूला सीट से राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। इसलिए इस बार का चुनाव कश्मीर की राजनीतिक दिशा बदलने वाला चुनाव हो सकता है। झेलम नदी के दोनों ओर बसे श्रीनगर में गुलाबी सर्दी का दौर है। दिन में चटक धूप निकल रही है। जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बनाए गए निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन, बोटेनिकल गार्डन में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर शंकराचार्य का मंदिर है। लाल चौक में शांति है। डल झील के शिकारे सैलानियों से आबाद हैं। शिकारे वालों के चेहरों पर इस बात का तो सुकून है कि पर्यटक आने से रोजी रोटी मिल रही है, लेकिन इस बात का गुस्सा भी कि वे अपने हक की बात किसके सामने रखें। राज्यपाल तक आम आदमी की पहुंच नहीं है। शहर की आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शहर का रूप निखारा जा रहा है। जरूरत सड़कों को चौड़ा करने की है, जबकि सड़कों को सिकुड़ा जा रहा है। इससे जाम की समस्या आम हो गई है। इस आम समस्या से किसी का सरोकार नजर नहीं आता। यही वजह है कि चुनाव प्रचार भी स्थानीय मुद्दों की जगह नजरअंदाज कर धारा 370 के मसले पर केंद्रित हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 की बहाली के लिए अपने प्रत्याशी को संसद में भेजने की अपील कर रही है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट करने की गुहार लगा रही है। पहली बार चुनाव लड़ रही अपनी पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की नाकामियों के भरोसे नई राजनीतिक सुबह लाने के प्रयास में जुटी है। भाजपा और कांग्रेस का प्रभाव कम है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है। भाजपा के अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर को समर्थन देने की चर्चा है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने आमिर भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी रण में कुल 24 प्रत्याशी हैं। कागजों में मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी के बीच जरूर नजर आ रहा है, लेकिन असली टक्कर एनसी के अनुभवी और पीडीपी के युवा नेता में होता दिख रहा है। श्रीनगर से पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट।